बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं। एक और फॉल्स फ्लैग, भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए पहला कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। आपके सामने है कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की अफवाज को एंगेज किया जा रहा है। पाकिस्तान को टीटीपी, दाइश, बीएलए और अफगानिस्तान बॉर्डर पर से एंगेज करके पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, और यही शायद भारत का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और गोल था। भारत को लगता है कि पाकिस्तान की तवज्जो वहां पर होगी तो उसकी आड़ में हम कुछ न कुछ कर लेंगे। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय फौजियों की हलाकत और बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात, पाक इंडिया अफवाज की एलओसी के ऊपर शदीद झड़पें, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया का क्लेम है कि इस वक्त एलओसी के ऊपर जो एक सीज फायर था, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर, वो इस वक्त डिसफंक्शनल होकर इस लम्हे पाक भारत एलओसी पर झड़पें जारी हैं। ये डिटेल्स क्या है, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं और पूरा मंजरनामा, जरा एक क्लियर पिक्चर को इकट्ठे आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। बल्कि इस वीडियो में तो खास तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक मरतबा फिर गजा पीस बोर्ड जो बना है उसकी तकरीब से खिताब में पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे जो हैं वो गिरे थे, और एक ही सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा और दूसरी तरफ कहता है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, क्योंकि वो फाइटर है, क्योंकि वो जंगजू है, और मुझे जंगजू और फाइटर्स जो हैं, मुझे स्टैंड लेने वाले जो लोग हैं वो बड़े पसंद हैं। अब इसका मतलब क्या है? सादा लफ्जों में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को तुन के रखा, पिछली जंग के अंदर लड़ा पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भारत का भुरकस निकाला। तो अभी भी वो जो एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है इंडिया के साथ, जो कि नत्थी हो चुकी है, मोदी सरकार के साथ जो नत्थी हो चुकी है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि वो इन्हें कितना हॉन्ट कर रही है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल खबर के ऊपर। पिछले कुछ अरसे से भारत जो है वो ये खबरें दे रहा है कि इंडिया के अंदर टेररिज्म, और इस मरतबा इंडिया को एक बड़े प्रीटेक्स्ट की जरूरत है। फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन इंडिया जाता है जी, इंडिया के अंदर उसका दौरा होता है, और ये जब जब इंडिया में कोई इंपॉर्टेंट दौरा होता है उस दौरान भी कोई ना कोई वारदात डलती है। पुलवामा, ये सारी चीजों की आप एक पूरी हिस्ट्री खोल के रख लें ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरें ज्यादा उस इंसिडेंट पर पड़े। पाकिस्तान को ब्लेम किया जाने का अमल शुरू हो चुका हुआ है जी। इसके अलावा ये पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान, बल्कि 1-2 महीने से ही पिछले, पाकिस्तान के ऊपर ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं, लगा रहे हैं कि पाकिस्तान एलओसी की खिलाफ वर्जी करके अपने ड्रोन्स भेजता है, इंडियन आर्मी को हरास करता है, इंडियन आर्मी फायरिंग करती है, पाकिस्तान का ड्रोन गिरता नहीं है, वापस आ जाता है। इवन इंडिया के आर्मी चीफ ने यह स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि हमारे डीजीएमओ, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, उसने पाकिस्तान के डीजीएमओ जो है उसके साथ राब्ता करके इस तरह से बात की। अब आते हैं असल चीज के ऊपर नाज़रीन इकराम। इनिशियल जो हमें रिपोर्ट आई वो ये थी कि एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की साइड से एलओसी के ऊपर, जो नथुआ टिब्बा सुंदरबानी का सेक्टर है, सुंदरबानी सेक्टर और एरिया एग्जैक्टली नथुआ टिब्बा, इसके ऊपर कुछ क्लैशेस जो हैं, इसके ऊपर कुछ फायरिंग की आवाजें जो हैं, और ऑब्वियसली पाक इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है तो इट इज बेसिक पॉइंट एंड इट इज वेरी अंडरस्टूड कि भाई ये फायरिंग की आवाज क्या है, और ये फायरिंग की आवाज जो है ये दोनों तरफ से ही ऑब्वियसली फायरिंग होती है। अब ये पाकिस्तान की साइड से रिपोर्ट नहीं होता, बल्कि इंडिया की साइड जो है उससे रिपोर्ट होता है, और बताया ये जाता है नाज़रीन इकराम के नथुआ टिब्बा वाली खबर के साथ, और ये इसे टैक्टिकल ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। इंडिया ने एक्यूज किया है कि जी पाकिस्तान, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खतरनाक नुक्ता है, इंडिया ने एक्यूज किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्द घुसाने की कोशिश कर रहा था। अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन सुन लें, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी। ये कहते हैं कि हमारी आर्मी जो है इसने एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट, पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हमने ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नाकाम बना दिया, और ये फौज ने बनाया मकबूजा वादी के राजौरी सेक्टर में। और इसमें जम्मू बेस्ड डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्वेलेंस की बुनियाद पे हमने जो नथुआ टिब्बा सुंदरानी सेक्टर है एलओसी का, उसमें कोई मशकूक मूवमेंट देखी तो हमने वहां पर इन लोगों को एंगेज किया। अब इसके हवाले से न्यूज 18 की खबर है, इंडियन
इंडियन आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग एलओसी आफ्टर डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट्स ऑफ टेररिस्ट। यानी दहशतगर्दों की जो मशकूक मूवमेंट है, दहशतगर्दों की सस्पिशियस मूवमेंट है, वो देखने के बाद टेररिस्ट, और कहां से जी आ रहे हैं टेररिस्ट? पाकिस्तान से। अब ये खबर क्यों चल रही है इसे हम समझते हैं बाद में। पहले इंडिया टीवी की हेडलाइन जी, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी आफ्टर वही सेम डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। और कहते हैं कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थी, हमारे पास सस्टेन्ड सर्वेलेंस भी थी, और हमने यहां पर कार्रवाई की, और हमने ये बड़ी कार्रवाई जो कि दहशतगर्दी की पाकिस्तान करवाना चाह रहा था, और पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाना चाह रहा था, पाकिस्तान ने यह नाकाम बना दिया। अब इसकी वजह क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहते हैं कि ट्रांस बॉर्डर वेपन रैकेट बस्टेड। एक और खबर साथ ये देते हैं कि ट्रांस बॉर्डर यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जो वेपन्स पहुंचाए जाने का एक पूरा गिरोह है, उसे भी मकबूजा वादी के अंदर बस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। और यह खबर दे रहा है द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन की इस खबर का मकसद, इसकी समझ बेसिक हमें यह आती है कि यह बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से, और दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से देखें जी, एक पूरा इतना बड़ा गिरोह जो हथियार मकबूजा वादी में भेज रहा था, टेररिज्म की पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन, ठीक है जी, उसके अलावा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करवाने की एलिगेशन कि दहशतगर्द आ रहे थे। अब ये सवाल इंडियन मीडिया पूछ रहा है कि भाई क्या ये टेररिस्ट और सो कॉल्ड जो इंडियन एक नैरेटिव है कि क्या उनके और इंडियन फौज के दरमियान ये फायरिंग हुई, या फिर इसमें पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, एलओसी के ऊपर ये मामला क्यों हुआ? अब खबर जो आ रही है इंडिया के हवाले से वो काफी हद तक परेशान कुन है। एक इंडियन आर्मी का अग्निवीर सोल्जर जो है नठुआ कैंप के अंदर, इत्तलात ये आ रही हैं और इंडियन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट कर रही है। एक स्टोरी ये है कि एक इंडिया का फौजी मारा गया है, और इसमें दूसरी खबर ये है कि मुतअद्दिद भारतीय फौजी जो हैं उनके मारे जाने की इत्तलात है। इंडिया ये कह रहा है कि हमने जो पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द आ रहे थे बड़ी तादाद में, उन्हें मार दिया है, 4 हमने मार दिए, 20 जख्मी कर दिए। अलबत्ता इंडिया की साइड पर भी नुकसान जो है उसकी कुछ ना कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इस सारी सिचुएशन को अगर हम समझें, इस सारे सिनेरियो को अगर हम समझें, इंडिया बेसिकली पाकिस्तान पर एक्यूजेशन लगा रहा है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। सो वी कैन टेक्निकली कॉल इट अनदर फॉल्स फ्लैग। कल हमने देखा कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर झड़प स्टार्ट हो गई, और अफगानिस्तान की जो नाम निहाद फौज है, अफगान तालिबान की जो रिजीम है, उसने बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की। अब आप देखें, दाइश ने जो इस्लामाबाद के अंदर आईएसकेपी ने किया, हेरॉफ 2.0 बीएलए ने बलूचिस्तान में किया, टीटीपी खारजियों ने जो अभी बाजवड़ के अंदर एफसी के जवानों के हवाले से जो हमने देखा क्या हुआ, वहां पर इतना बड़ा हमला हुआ, शहादतें हुई, अभी भी दिल रंजीदा है। तालिबानी रिजीम ने बॉर्डर के ऊपर झड़पें कर दी। 4 जगहों पर पाकिस्तान को एंगेज इंडिया कर रहा है, और इंडिया की यह खाम ख्याली है कि पाकिस्तान वहां पर हम हैं एंगेज, 100% है भाई, हमारे लिए दर्द सर है वो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपके लिए सो रहे हैं। आपने ट्राई करना है, आप कर लें। बीच में 3-4 महीने पहले फिर से इन्हें मरोड़ उठे थे, और इन्होंने वो त्रिशूल एक्सरसाइज पूरा माहौल बना दिया था। अभी भी बना लो माहौल भाई, अभी भी इस तरह की फेक खबरें चलाओ। ये पहलगाम के ऊपर क्या किया इन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा जी, सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, और पाकिस्तान पे एक्यूजेशंस इन्होंने ऐसे स्टार्ट कर दिए, वॉर हिस्टेरिया एंड ऑल ऑफ दैट। वी हैव ऑलरेडी विटनेस दैट, वी आर ऑलरेडी थ्रू दैट। और पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी, वी वांट पीस। अब आइदर दैट पीस कम थ्रू डिप्लोमेसी और स्ट्रेंथ, ये मैटर करता है। पाकिस्तान ने तो अभी भी तुन के रखा हो, पाकिस्तान ने इनके लिए जो इनके तैयारों के लिए एयर स्पेस है वो मार्च तक बंद करने की एक्सटेंशन नोटिफिकेशन आ जाए है। पाकिस्तान तो डटा हुआ है, पाकिस्तान तो इन्हें घुटनों पे लाएगा, पाकिस्तान इन्हें आंखों में आंखें डाल के देखेगा, और पाकिस्तान किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। तुन के रखेंगे, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर लड़ना पड़ता है तो फिर मजबूरी में हम फिर लड़ के भी दिखाते हैं कि लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। शुरू कोई और जंग करता है, एंड फिर हम करते हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप रोज आपका भुरकस निकालता है, और आप बस उसी के दुख और गम में रहें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।